भारत में कोरोना का कोराम जारी है। पिछले 24 घंटे में 4,03,626 नए केस सामने आए, वहीं 4,091 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 17,364 नए मामले सामने आए हैं और 332 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 56,578 नए केस सामने आए और 864 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 75,277 मरीजों की मौत हुई है। यूपी में 24 घंटे में 26,636 नए कोरोना के केस सामने आए और 297 मरीजों की जान गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 11,598 नए कोरोना केस सामने आए। यहां पर 24 घंटे में 90 लोगों की जान गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,563 नए केस सामने आए, वहीं 482 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 12,239 नए केस आए हैं, वहीं 223 मरीजों की जान भी गई। चंडीगढ़ में कोरोना के 877 नए मामले रिपोर्ट किए गए, वहीं 9 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 27,397 नए केस सामने आए, वहीं 23,110 मरीज ठीक भी हुए हैं। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 11,892 मामले सामने आए, वहीं 14,757 मरीज ठीक हुए, 160 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में 24 घंटे में 17,987 नए मामले सामने आए, 17,667 मरीज ठीक हुए, 160 मरीजों की मौत हुई। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,807 नए केस सामने आए, वहीं 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 32,528 नए मामले सामने आए, वहीं 617 लोगों की मौत हुई। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 58,000 कोरोना केस सामने आए हैं, वहीं अभी तक कोरोना से 4,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 20,745 नए केस सामने आए, वहीं 24 घंटे में 176 लोगों की मौत हुई। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 7,690 केस सामने आए, वहीं 160 लोगों की जान गई है। देश में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। यह टास्क फोर्स दवाइयों की उपलब्धता के लिए जरूरी उपायों पर सुझाव देगी। कोरोना इलाज के नियमों में सरकार ने अब बदलाव किया है। अब संदिग्ध मरीज भी कोविड सेंटर में भर्ती हो पाएंगे, जिसके लिए पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होगी। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है। अगर सरकार 3 करोड़ वैक्सीन दे तो 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बाद म्यूकस माइकोसिस के कारण 8 लोगों की आंखें निकाली गई। म्यूकर माइकोसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, तो कोरोना की दूसरी वेव में कोरोना मरीजों में ठीक होने के बाद ये पाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 10 मई से कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें और सख्त हो जाएंगी। ये बंदिशें 17 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। जरूरी वस्तुओं की दुकानें सिर्फ 3 घंटे खुलेंगी। कोरोना संकट के बीच ड्रग 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को कोरोना के इलाज के लिए इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया है। 110 मरीजों पर इसका सफल ट्रायल रहा है। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जदयू के एक विधान पार्षद समेत 76 लोगों की मौत हो गई। कोरोना काल में मुस्लिम समुदाय की सादगी से ईद मनाने की तैयारी है। महामारी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नो शॉपिंग फॉर ईद का अभियान चला रखा है। अब उलेमाओं की तरफ से भी निर्देश जारी होने लगा है। मेडिकल जर्नल लेसेंट में प्रकाशित एक संपादकीय में पीएम मोदी की तीखी आलोचना की गई है। संपादकीय में कहा गया है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता कोरोना महामारी को नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि ट्विटर पर अपनी आलोचनाओं को हटाने की है।
संपादकीय में एक अनुमान का जिक्र किया गया जिसमें कहा गया कि भारत में 1 अगस्त तक कोरोना से 10 लाख लोगों की मौत होगी। इस संपादकीय को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अजय माकन ने कहा कि भारत प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मोदी सरकार निर्मित राष्ट्रीय आपदा की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा संघ ने एक बयान जारी कर केंद्र सरकार को घेरा है। आबे ने कहा कि दूसरी लहर को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन का सुझाव दिया गया था, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन के प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया। आईएमए ने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी को लेकर जो भी फैसले किए जा रहे हैं उनका जमीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर बैठे लोग जमीनी हकीकत को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बिहार में कोरोना के बीच एम्बुलेंस विवाद में सियासत गर्मा गई है। एक वीडियो में सांसद का नाम लिखी एम्बुलेंस बालू धोती दिखाई दे रही है। इस वीडियो को पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पूरे मामले पर छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि छपरा जिले में करीब 80 एम्बुलेंस हैं, इनमें से 50 चल रही हैं, बाकी ड्राइवरों की कमी से खड़ी है। राजीव प्रताप रूडी के इस बयान के बाद पप्पू यादव ने ड्राइवरों की पूरी फौज लाकर खड़ी कर दी। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 40 ड्राइवर हैं, सभी चालक अनुभवी और तेज तर्रार हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में एम्बुलेंस की कमी है और यहां ऐसे ही रखी गई एम्बुलेंस, इसकी जांच होनी चाहिए। असम में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक 4 घंटे तक चली। आज 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी विधायक दल के नेता चुना जा सकता है। बीजेपी शाम 4 बजे सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। बताया जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का सिलसिला अब भी थमा नहीं। वीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 6 जख्मी हो गए। गृह मंत्रालय की तरफ से गठित की गई टीम ने राज्य में कई हिंसा प्रभावित स्थानों का दौरा किया। मंत्रालय के अपर सचिव के नेतृत्व वाली टीम रविवार सुबह वीरभूम जिले के लिए रवाना होगी, जहां वे कई स्थानों पर जांच करेगी। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरजेडी सुप्रीमो एक बार फिर सक्रिय हो गए। लालू यादव लंबे अरसे के बाद पार्टी के विधायकों और नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लालू को बेल मिलने के बाद से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आरजेडी के कई नेताओं के हाल फिलहाल जो बयान आए थे, बहुत जल्द बिहार में खेला होवे ऐसी बात कही जा रही है। वहीं लालू यादव की वर्चुअल मीटिंग पर जेडीयू ने तंज कसा है। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि जमानत राजनीति करने के लिए नहीं मिली है। गुरुग्राम में हेमकुंड फाउंडेशन की ओर से ऑक्सीजन सेंटर खोला गया। 500 बेड वाले इस अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सभी सुविधाएं हैं। महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से बच्चों को शिकार बना रहा। पूर्व विदर्भ में 4 महीने में 45,520 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पताल में कोरोना मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। अस्पताल में जीवन रक्षक इंजेक्शन होने के बावजूद इंजेक्शन बाहर से लाने के लिए कहा जा रहा। सिंगरौली से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक पिता अपनी बेटी का शव खाट पर लेकर 35 किलोमीटर तक पैदल गया। गाजीपुर के श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार करने वालों से वसूली की जा रही है। मामला सामने आने के बाद डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। बिलासपुर के एक चिड़ियाघर में एक साथ 8 शेरों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। सभी शेरों को कोरोना हुआ है या नहीं, इसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लखनऊ में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। दीवान ने तरबूज बेचने वाले की पिटाई की और ठेले पर रखे तरबूज को गिरा दिया। लुधियाना में एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का स्ट्रेन मिला है। सैंपल पॉजिटिव पाए जाने के बाद लुधियाना प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। अफगानिस्तान के काबुल में स्कूल के पास एक बड़ा बम धमाका हुआ। हमले में कई छात्रों समेत 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 52 से ज्यादा घायल हैं।
उत्तर कोरिया ने अपने नागरिकों को दक्षिण कोरिया से गुब्बारों के माध्यम से भेजे गए पर्चों को लेकर आगाह किया और बताया कि गुब्बारों में आए पर्चों में कोरोना वायरस हो सकता है। पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू लड़की असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। सना रामचंद को यह मुकाम हासिल करने के लिए सेंट्रल सुपीरियर सर्विस पास करनी पड़ी। सना पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात हो सकती है। मुलाकात के दौरान दोनों देश आपसी तनाव खत्म करने की पहल कर सकते हैं। अमेरिका ने नेपाल से अमेरिकी दूतावास में रह रहे अपने राजनयिकों और उनके परिवारों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। अमेरिका के गृह मंत्रालय ने यह फैसला महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर किया है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में फलस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। हिंसा में 200 से ज्यादा फलस्तीनियों के घायल होने की जानकारी मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि लोगों को जबरन हटाना युद्ध अपराध की श्रेणी में आएगा। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद पर हमले के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नशीद का राजधानी माले के अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब वो ठीक है। गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फोर्ब्स के रियल टाइम डेटा के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $61.1 अरब है। 2021 में गौतम की संपत्ति दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेक बेजोस और एलन मस्क से भी तेज बढ़ी है। एवेन्यू सुपरमार्ट को वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 414 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 52.7% की बढ़ोतरी हुई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अप्रैल को खत्म सप्ताह में $3,913 अरब बढ़कर $588.02 अरब पर पहुंच गया। उससे पहले 23 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में $1.701 अरब का इजाफा हुआ था। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के 2 नए एमडी के नामों की सिफारिश बैंक बोर्ड ब्यूरो ने कर दी है। बोर्ड ने आई मिनी और बीसी पटनायक के नामों की सिफारिश की है। भारतीय मूल के ब्रिटिश बिजनेसमैन संजीव गुप्ता पर टाटा स्टील ने $1.1 करोड़ का मुकदमा किया है। मामला 2017 के एक सौदे से जुड़ा हुआ है। संजीव गुप्ता लिबर्टी हाउस ग्रुप के फाउंडर हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते केसों के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस की शुरुआत की है। अब यूजर्स घर बैठे फोन ही के जरिए बैंक से जुड़े कई काम कर पाएंगे। पूर्व हॉकी खिलाड़ी रविंदर पाल सिंह का निधन हो गया। वो कोरोना से संक्रमित थे। रविंदर पाल मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। पूर्व हॉकी खिलाड़ी और कोच एमके कौशिक का भी निधन हो गया। मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य कौशिक कोरोना से संक्रमित थे और एक नर्सिंग होम में उनका उपचार चल रहा था। न्यूकैसल यूनाइटेड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेले गए मुकाबले में लिस्टर सिटी को 4-2 से हरा दिया। न्यूकैसल की तरफ से स्ट्राइकर कैलम विल्सन ने 2 गोल किया। जापान की राजधानी टोक्यो में इस साल कोरोना इमरजेंसी के बीच ओलंपिक होकर रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। ये बात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में कही गई है। हालांकि जापान की जनता कोरोना के बीच गेम्स के खिलाफ है। बॉलीवुड एक्टर सूरज थापर के आईसीयू में भर्ती होने की खबर सामने आई। सूरज गोवा में धारावाहिक की शूटिंग कर मुंबई वापस लौट रहे थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी कोरोना का शिकार हो गई। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने फैंस को यह जानकारी साझा की है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक राहत कोष बनाया है। इसमें उन्होंने 2 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। अब तक इस राहत कोष में 3.6 करोड़ रुपए की धनराशि आ गई है। बिग बॉस 13 में नजर आ चुके हिंदुस्तानी भाऊ को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। वे बोर्ड की परीक्षा रद्द करने और स्कूल की फीस माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।